हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। जी हाँ, अपने एमएस वर्ड के बारे में आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एमएस वर्ड जो अपना टॉपिक रहता है वो हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ अपने यानी ऑफिस से संबंधित अगर कोई भी काम अगर अपने को करना है, जैसे कि अगर आप किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अगर तैयार करना चाहते हो, कोई रिज्यूम आप तैयार करना चाहते हो, या फिर आप कोई पैम्पलेट वगैरह है अपने इंस्टीट्यूट का तो वो अगर आप बनाना चाहते हो, बिल बुक वगैरह आपने कुछ भी अगर तैयार करना है तो वो अपने एमएस वर्ड की सहायता से कर सकते हैं। तो एक बार अपने एमएस वर्ड की जितनी भी कमांड्स हैं उन सभी के बारे में अपने 1 बाय 1 क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपने जो भी फॉर्मेट एमएस वर्ड के अंदर बना सकते हैं उन सभी के बारे में भी आप सभी के लिए वीडियो जो है जो लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले अपने एक क्लास इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी थी जो कि एमएस वर्ड के बारे में थी, और इस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड के इंटरफेस के बारे में, और साथ ही साथ एमएस वर्ड की जो फाइल मेन्यू के अंदर जो कुछ ऑप्शंस थे तो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि आप फाइल के ऊपर पासवर्ड वगैरह है वो कैसे लगा सकते हो, और फाइल की जो इन्फॉर्मेशंस है वो आप कैसे चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अपने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी। और साथ ही साथ मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि पीडीएफ में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो एक वर्ड फाइल को। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी हुई है। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर अपने जो फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू में सबसे पहले प्रिंट का ऑप्शन, यानी अपने आज की इस क्लास के अंदर सीखेंगे प्रिंट किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। न्यू तक अपने पिछली क्लास के अंदर कर लिया था, अभी अपने प्रिंट कमांड के बारे में यानी सीखना है। तो प्रिंट पे अपने क्लिक कर सकते हैं, या फिर अपने Ctrl+P कमांड का अपने यूज कर सकते हैं। यानी प्रिंट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+P होती है। तो प्रिंट पर अपने क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद ये इस प्रकार का इंटरफेस यानी आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले अपने कुछ टेक्स्ट इसमें ऐड कर लेते हैं। तो टेक्स्ट लेना भी मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट के अंदर अपना टेक्स्ट है वो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने कुछ टेक्स्ट ऐड हो चुका है। उसके बाद अपने प्रिंट कमांड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे प्रिंट के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि आपका प्रिंटर यानी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होगा और उसके साथ में जुड़ा होगा तो उसका नाम यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि अभी ब्रदर का एक प्रिंटर यानी इसके साथ में देखो ग्रीन टिक इसके ऊपर लगा हुआ है, और अभी इसको ऑफलाइन दिखा रहा है क्योंकि अभी अपने इसके साथ में कोई प्रिंटर वगैरह नहीं जुड़ा हुआ है। जो भी प्रिंटर इसके अंदर इंस्टॉल होगा तो वो यहाँ पे अपने को शो करेगा। तो अपने को प्रिंटर सेलेक्ट करना है, जो भी प्रिंटर अपने यानी लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ में जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट ऑल पेज यानी आप ये अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कस्टम रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, या आपने सारे के सारे पेज प्रिंट करने हैं तो वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पेज पे आप क्लिक करके आपने जैसे कि कितने पेज हैं आपके और उसमें से कौन सा पेज आपने प्रिंट करना है तो वो आप दे सकते हो। 2 नंबर पेज, 3 नंबर पेज आप अपने हिसाब से दे सकते हो। प्रिंट वन साइड यानी अगर आपका प्रिंटर है वो बोथ साइड प्रिंट करता है तो वो आप यहाँ से प्रिंट बोथ साइड का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो प्रिंटर है वो आगे पीछे यानी पेज को ऑटोमेटिक ही उठा लेगा और उसके ऊपर प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे कलेक्ट का आपको एक बार इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन आपको दे रखा है, यानी आप पेज का जो ओरिएंटेशन वगैरह है वो चेंज कर सकते हो। ओरिएंटेशन आपने कौन सा रखना है, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, तो वो आप यहाँ से अपने हिसाब से एक बार चेंज कर सकते हो। बाकी ये जितने भी ऑप्शंस है तो वो अपने पेज लेआउट के अंदर भी आएंगे। पेज लेआउट से भी आप इसको चेंज कर सकते हो, और अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको पेज साइज का ऑप्शन दिया हुआ है। आपका जो प्रिंटर के अंदर पेज आप यूज कर रहे हो उसका साइज क्या है, तो यहाँ पे लगभग जो अपने प्रिंटर के अंदर पेज का यूज करते हैं वो लगभग A4 साइज का पेज होता है। तो यहाँ पे अपने A4 सेलेक्ट कर लेंगे। मार्जिन वगैरह आपने इसका कितना रखना है, यानी पेज के चारों तरफ का जो स्पेस है वो आपने कितना रखना है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और आपने एक यानी शीट पर कितने पेज प्रिंट करने हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, यानी एक शीट पर 1 पेज प्रिंट करना है, एक शीट पर 2 पेज है, 4 है, 6, 8, 16 तक आप पेज को प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ से कुछ ऑप्शंस आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपने इसकी कितनी कॉपी निकालनी है तो वो आप यहाँ पे इसको यानी सेट करोगे। जैसे कि आपने अगर इस पेज की मान लो 1 नंबर पेज है, अभी अपना यहाँ से मैं 1 दे दूंगा। उसके बाद
इसकी कितनी कॉपी निकालनी है तो आपने इसको प्रिंट कर देना है। तो ये इस प्रकार से यानी आप एक पेज को प्रिंट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप यानी किस प्रकार से इसको प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड सेंड यानी अगर आपने इसको भेजना है कहीं भी तो आप इसको ईमेल वगैरह पे या वेब पेज के ऊपर यानी आप इसको पब्लिश कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। तो एक बार अपने इस ऑप्शन के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। हेल्प यानी अगर आपको इसके बारे में कोई भी सहायता चाहिए तो वो आप इस हेल्प मेन्यू से ले सकते हो। ऑप्शन पे अपने यहाँ पे इसके अंदर कुछ एडवांस ऑप्शंस जो कि MS वर्ड के अंदर अपने को नहीं दिए होते हैं तो वो उनको अपने ऐड कर सकते हैं। तो इसके बारे में अपने जब एडवांस लेवल का MS वर्ड सीखेंगे तो उसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे। एक बार अपने बिगिनर्स के लिए अपने ये सीख रहे हैं तो एक बार अपने इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करने वाले हैं। और एग्जिट यानी अगर आपका जो भी डॉक्यूमेंट चल रहा है अगर आपने उसको बंद करना है तो आप यहाँ से इसको एग्जिट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको फाइल मेन्यू है वो बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपने होम टैब है तो इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। तो होम टैब के अंदर अपने को सबसे पहले अलग अलग ग्रुप दिए हुए हैं तो उस ग्रुप के बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। होम टैब में अपना जो सबसे पहला ग्रुप है क्लिप बोर्ड ग्रुप है यानी क्लिप बोर्ड ग्रुप है। उसके बाद फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है और एडिटिंग ग्रुप है। तो अपने यहाँ पे अलग अलग ग्रुप दिए हुए हैं तो अपने एक एक करके इन सभी ग्रुप्स के बारे में और इनमें जितनी भी कमांड्स वगैरह दी हुई हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना ग्रुप है वो क्लिप बोर्ड ग्रुप है और क्लिप बोर्ड में अपने को कट कॉपी और पेस्ट का जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है, कट कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले वो जो पैराग्राफ है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी अपने पैराग्राफ को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं तो पैराग्राफ को आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो और कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप माउस से सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपने क्या है यहाँ पे माउस पॉइंटर को लेके आना है और माउस का लेफ्ट बटन दबा के इस तरीके से अगर आप ड्रैग करते हो तो ये जो पैराग्राफ है अपना इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करना चाहते हो तो कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट करोगे, आपने कर्सर को यहाँ रखना है और उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ में जिस साइड से आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो एरो की आपने प्रेस करनी है। अभी जैसे मैंने राइट साइड से सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपने डाउन में अगर सिलेक्ट करना है तो डाउन एरो की को अपने प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से अपना जो टेक्स्ट है वो इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से अभी अपने इस पैराग्राफ को अगर मान लो आपने कट करना है तो यहाँ पे कट कमांड का आपने यूज करेंगे और कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+X होती है। तो कट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो पैराग्राफ मेरा है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा यानी यहाँ से कट हो जाएगा। अभी आपने इस पैराग्राफ को कहाँ पे रखना है तो वहाँ पे इस कर्सर को रखोगे। एक टिमटिमाती हुई लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, कर्सर इसको बोला जाता है। यहाँ पे आपने कर्सर को रखना है और इसको क्या कर देना है, आपने पेस्ट कर देना है या फिर Ctrl+V को आप प्रेस करोगे तो ये जो टेक्स्ट अपना कट किया हुआ था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कट और पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी करना चाहते हो तो अपने यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपने कॉपी पे क्लिक करना है या फिर Ctrl+C आप प्रेस करोगे कॉपी, और आपने इस टेक्स्ट को कहाँ पे रखना है वहाँ कर्सर को रखोगे और इसको क्या कर देना है, आपने पेस्ट या फिर Ctrl+V कर देना है। तो इस प्रकार से अपने टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको बड़े तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपने फॉर्मेट पेंटर कमांड का यूज़ करना है। नेक्स्ट जो अपने को कमांड दी हुई है फॉर्मेट पेंटर, और फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, Ctrl+Shift+C होती है। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C होती है। तो फॉर्मेट पेंटर कमांड का यूज क्या होता है, अगर अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं, कोई भी डिजाइनिंग अपने करते हैं तो उसको अगर आपने सेलेक्ट करके और दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो अपने फॉर्मेट पेंटर कमांड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपने इस टेक्स्ट के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट जो है अपना सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट का ऑप्शन अपने को दिया हुआ है, आप टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो आप इसमें जो भी फ़ॉन्ट करना चाहते हो वो फ़ॉन्ट कर सकते हो। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आपका रहता है, पहले से परिभाषित जो फ़ॉन्ट रहता है वो कौन सा रहता है, कैलबरी रहता है। और फ़ॉन्ट चेंज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, Ctrl+Shift+F होती है। तो साथ साथ में आपने को जो शॉर्टकट की वगैरह है वो भी आपने नोट डाउन करनी है। तो यहाँ पे आप इसका जो फ़ॉन्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसमें कोई दूसरा फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया,
तो ये जो जितना टेक्स्ट अपना सेलेक्ट किया हुआ था उसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन दिया हुआ है। फ़ॉन्ट साइज़ की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, Ctrl+Shift+P होती है। यानी आप फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ होता है वो 11 का होता है, यानी अपने आप में जो टेक्स्ट का साइज़ रहता है वो 11 रहता है। अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको 8 तक कम कर सकते हो। अगर आपने इसको ज़्यादा करना है तो आप इसको 72 तक ज़्यादा कर सकते हो। आपने कितना फ़ॉन्ट का साइज़ रखना है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 12 का कर दिया। इस प्रकार से अपने फ़ॉन्ट का साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा ए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े ए का मतलब क्या होता है, ग्रो फ़ॉन्ट होता है। ग्रो फ़ॉन्ट से आप क्या है, फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज ग्रो फ़ॉन्ट से और ग्रो फ़ॉन्ट की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+Greater देन होती है। Ctrl+Shift+Greater से आप जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे जो फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा होता है, यानी यहाँ से तो अपने कितना बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ वाले ऑप्शन से तो अपने 72 तक ही बड़ा कर सकते हैं। अगर अपने को फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 72 से भी बड़ा करना है तो अपने क्या करेंगे, ग्रो फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अभी हाईएस्ट इसमें जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो कितना बड़ा हो जाएगा, तो अपना 1638 तक जो इसका फ़ॉन्ट का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। यानी आप फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 1638 तक इसमें बड़ा कर सकते हो हाईएस्ट। और कौन सी कमांड की सहायता से कर सकते हो, तो ग्रो फ़ॉन्ट की सहायता से कर सकते हो। तो इस प्रकार से देखो, मैं जैसे जैसे इसके ऊपर क्लिक करता जा रहा हूँ वैसे वैसे जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो बढ़ता चला जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बढ़ता चला जाएगा और हाईएस्ट 1638 तक इसमें जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से देखो, अपने जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 1638 तक बड़ा हो गया ग्रो फ़ॉन्ट से। अगर अपने फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा करना है तो अपने श्रिंक फ़ॉन्ट से इसको छोटा कर सकते हैं। यानी श्रिंक फ़ॉन्ट से जो अपना फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट का साइज़ 8 तक छोटा हो रहा था, अगर अपने 8 से भी छोटा करना है तो अपने क्या करेंगे, श्रिंक फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे। और श्रिंक फ़ॉन्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, Ctrl+Shift+ होती है। Ctrl+Shift+ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा कर सकते हो। अभी देखो, इसमें जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 1 तक इस प्रकार से छोटा हो जाएगा। वापस बड़ा करना है तो अपने ग्रो फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, श्रिंक फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट का साइज़ है वो बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद चेंज केस के बारे में भी अपने सीखेंगे। एक अपने को क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया हो तो इसके बारे में भी अपने सीखेंगे। पहले अपने टेक्स्ट के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं ताकि अपने फॉर्मेट पेंटर कमांड का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं तो वो अपने देख लेंगे। तो अभी बोल्ड का अपने को ऑप्शन नेक्स्ट दिया हुआ है और बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+B होती है। Ctrl+B से आप टेक्स्ट को गहरा कर सकते हो, आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे बोल्ड पे अपने क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है अपना दूसरे टेक्स्ट की तुलना में थोड़ा सा गहरा हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। इसको आप Ctrl+B से भी अप्लाई कर सकते हो और अगर आपने इसको वापस से हटाना है तो आप Ctrl+B से भी हटा सकते हो। लेकिन अपना जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होना चाहिए। टेक्स्ट अगर अपना सिलेक्ट होगा तो अपने इसको बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद इटैलिक, अगर आप इस टेक्स्ट को तिरछा करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हो। शॉर्टकट की इसकी Ctrl+I होती है। Ctrl+I से आप इसको इटैलिक कर सकते हो और वापस हटा सकते हो। उसके बाद अंडरलाइन का ऑप्शन अपने को दिया हुआ है। अगर अपने एक अंडरलाइन करना है, सिंगल अंडरलाइन करना है तो अपने Ctrl+U से भी कर सकते हैं या फिर अपने इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपना एक सिंगल अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आपको अंडरलाइन के अंदर भी कुछ स्टाइल्स चाहिए तो आप यहाँ से किसी भी प्रकार का अंडरलाइन कर सकते हो। यानी आप सिंगल अंडरलाइन कर सकते हो, डबल अंडरलाइन कर सकते हो, थिक अंडरलाइन कर सकते हो, डॉटेड वाला जो अंडरलाइन है वो कर सकते हो, डैशेज वाला जो अंडरलाइन है वो कर सकते हो। यानी यहाँ पे आपको अंडरलाइन के काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं जो कि मिल जाएंगे। और अपने अगर डबल अंडरलाइन करते हैं और डबल अंडरलाइन का कलर आपने कौन सा करना है तो आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हो। किस तरीके का कलर अपने रखना है, जैसे कि रेड कलर रखना है, ग्रीन कलर रखना है, तो आप जो भी कलर इसमें अप्लाई करना चाहते हो वो कलर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर अपने इसको हटाना है तो वापस अपने यहाँ से हटा भी सकते हैं। और अगर अपने डबल अंडरलाइन की बात करें कि डबल अंडरलाइन अपने शॉर्टकट की सहायता से कैसे कर सकते हैं, तो डबल अंडरलाइन करने की एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+D। Ctrl+Shift+D से अपने टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है। और अगर वापस इसको हटाना है तो अपने Ctrl+Shift+D को जैसे ही अपने प्रेस करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है जो अपने अंडरलाइन किया हुआ है, डबल अंडरलाइन किया हुआ है, तो वो इस प्रकार से वापस हट जाएगा। तो यहाँ से अपने डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ से अगर अपने इसका
यानी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर अपने यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, इससे इसका बैकग्राउंड कलर है वो अपने चेंज कर सकते हैं। अगर अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर अपने यहाँ से फ़ॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर पे अपने क्लिक करके और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो अपने चेंज कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से अपने टेक्स्ट के ऊपर एक फॉर्मेटिंग हो गई। अभी अपने बात चल रही थी फॉर्मेट पेंटर के बारे में, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C होती है। तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया है तो उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके और अगर आप दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो अपने फॉर्मेट पेंटर कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है और जैसे अपने फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से देखो अपनी जो कमांड है वो हाईलाइट हो चुकी है और अपने माउस पॉइंटर के साथ में एक पेंट ब्रश का जो आइकन है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वो जुड़ चुका है। अब अपने क्या करना है, जिस टेक्स्ट के ऊपर इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है उस टेक्स्ट को आपने इस प्रकार से सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे जितना टेक्स्ट के ऊपर मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ वो टेक्स्ट मैं इस प्रकार से सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये अपना फॉर्मेट पेंटर कमांड से अपने किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की भी अपने को दी हुई है। शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है इसकी Ctrl+Shift+C। तो अपने फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, Ctrl+Shift+C होती है। तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+C की को प्रेस करना है। उसके बाद अभी इसके साथ में कोई भी जो पेंट ब्रश का आइकन है वो नहीं जुड़ेगा। आपने क्या करना है, नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है। अभी फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए आपने क्या प्रेस किया था, Ctrl+Shift+C को प्रेस किया था। और अगर आप फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना चाहते हो तो फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए अपने क्या प्रेस करना है, Ctrl+Shift+V को प्रेस करना है। तो इस प्रकार से अपने जो भी फॉर्मेटिंग कॉपी की थी वो अपने नए जो टेक्स्ट को जिसके ऊपर अपने अप्लाई करना था उसके ऊपर अपने Ctrl+Shift+V से उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+C होती है और फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+V होती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर कमांड का यूज है वो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अपने यहाँ पे अगर आपको इस फॉर्मेटिंग को हटाना है, जैसे जितनी भी फॉर्मेटिंग अपने की हुई है इसको अगर आप हटाना चाहते हो तो अपने को क्या करना है, अपने को क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड का यूज करना है। अपने क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड का यूज करना है तो सबसे पहले अपने इस टेक्स्ट के ऊपर अपने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अपने क्या करेंगे, अगर आप इस फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन अपने को दिया हुआ है। जितनी भी फॉर्मेटिंग अपने को टेक्स्ट के ऊपर दी हुई है वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। जैसे मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखो सारी की सारी जो फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगी। जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो रहेगा। बैकग्राउंड कलर को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, तो यहाँ से आपको बैकग्राउंड कलर पे जाना है और नो कलर कर देना है। तो इस प्रकार से इसका जो बैकग्राउंड कलर है तो वो भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से अपने टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी कर सकते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग से जो भी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग की हुई है उसको अपने हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेंज केस का ऑप्शन दिया हुआ है। चेंज केस से आप क्या है, चेंज केस से आप यानी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर और कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में आप अप्लाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे चेंज केस जो होते हैं, चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटल ईच वर्ड केस होता है और टॉगल केस होता है। जिसमें से सबसे पहला आपने दिया हुआ है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में देखो किस प्रकार से लिखा हुआ है। सेंटेंस केस में एस आपका बड़ा लिखा हुआ है, बाकी सारा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार अगर आप पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है वो अगर आप बड़ा लिखना चाहते हो, बाकी अगर छोटा लिखना चाहते हो तो अपने सेंटेंस केस का यूज करेंगे। सेंटेंस केस पे अपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पैराग्राफ का फर्स्ट अक्षर है जो भी है, जैसे वाई से स्टार्ट हो रहा है तो वाई अपना बड़ा लिखा जाएगा, बाकी छोटा लिखा जाएगा। और अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को ही स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हो तो अपने क्या करेंगे, लोअर केस का यूज करेंगे। तो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो अपना लोअर केस में चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद
अगर आप पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर में बदलना चाहते हो, यानी बड़ी ABC के अंदर लिखना चाहते हो, तो अपने किसका यूज करेंगे, अपने अपर केस का यूज करेंगे। अपर केस देखो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में लिखा गया है, तो अपर केस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो अपना कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा। और अगर आप प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर, जैसे कैपिटल में C बड़ा लिखा हुआ है, ईच में E बड़ा लिखा हुआ है, वर्ड में W बड़ा लिखा हुआ है, तो अगर आप कुछ इस प्रकार से लिखना चाहते हो तो अपने कैपिटल ईच वर्ड केस का यूज करेंगे, तो ये इस प्रकार से यानी चेंज हो जाएगा। और अगर आप प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर छोटा लिखना चाहते हो, बाकी बड़ा लिखना चाहते हो, तो अपने टॉगल केस का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से अपना प्रत्येक वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है वो छोटा लिखा जाएगा और बाकी बड़ा लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से अपने इसको चेंज कर सकते हैं। और चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं। और चेंज केस की शॉर्टकट की अगर अपने बात करें तो शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 से आप इसको यानी अब चेंज कर सकते हो। देखो मैं जैसे ही शिफ्ट प्लस F3 को प्रेस करता जा रहा हूँ यानी कीबोर्ड से, तो ये देखो इस प्रकार से जो केस है यानी चेंज केस है वो यानी बदल रहा है, जैसे एक केस से दूसरे केस में, दूसरे केस से तीसरे में, इस प्रकार से आगे कंटिन्यू चल रहा है। तो इस प्रकार से अपने शॉर्टकट की सहायता से भी अपने इसका यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर अपने नेक्स्ट इसके अंदर बात करें, स्ट्राइक थ्रू का एक ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट के बिल्कुल बीच में अपने एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल बीच में इस प्रकार से एक लाइन है जो ड्रॉ हो जाएगी। और अगर अपने इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से अपने इसको हटा भी सकते हैं। तो आप यानी स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है, टेक्स्ट के बिल्कुल बीच में एक लाइन ड्रॉ करने के लिए इसका अपने यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबस्क्रिप्ट अपने को दे रखा है। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, किसी टेक्स्ट के आधार लाइन से नीचे आप छोटा अक्षर लिख सकते हो। और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस बराबर होती है। कंट्रोल प्लस बराबर से अपने क्या है सबस्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने कोई संख्या लिखी 5 और इसका फॉन्ट साइज मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इस 5 के पैरों में अगर मुझे कोई संख्या लिखनी है तो मैं क्या करूँगा, सबस्क्रिप्ट कमांड का यूज करूँगा। तो मैं यहाँ पे अभी इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट नहीं करना है, मैं सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जैसे मैंने जो भी संख्या लिखनी है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, तो वो मैं इसके पैरों में लिख सकता हूँ। यानी 5 के पैरों में या किसी संख्या के पैरों में या किसी टेक्स्ट के आधार लाइन से नीचे अगर अपने छोटा अक्षर लिखना है तो अपने किसका यूज करेंगे, सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस बराबर होती है। तो कंट्रोल प्लस बराबर से अपने सबस्क्रिप्ट है जो कर सकते हैं। अगर अपने इसको हटाना है तो वापस बैकस्पेस की का यूज करेंगे और इसको यहाँ से अपने हटा देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कमांड अपना अनएक्टिव हो जाएगी। उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट से क्या होता है, किसी टेक्स्ट के आधार लाइन से ऊपर अगर अपने को छोटा अक्षर लिखना है तो अपने सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होती है। तो अपने इस पर क्लिक करके जैसे 5 के आधार लाइन के ऊपर कोई अपने छोटा अक्षर लिखना है, जैसे 2 लिखना है, 3 लिखना है, तो वो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर अपने इसको वापस हटाना है तो बैकस्पेस की का यूज करेंगे और इसको अपने यहाँ से हटा देंगे। यानी सबस्क्रिप्ट से नीचे लिखा जाता है, सुपरस्क्रिप्ट से ऊपर लिखा जाता है। तो एग्जाम में इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं तो वो भी पूछे जाते हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट, यानी अगर आप टेक्स्ट के ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो आपने सिंपल टेक्स्ट के ऊपर यानी कैसे इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है और इसमें से जो भी इफेक्ट आप इस पर देना चाहते हो तो वो इफेक्ट आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो ये अपना टेक्स्ट के ऊपर जो इफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने फाइल मेन्यू के कुछ ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया है और होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप के बारे में अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। तो क्लास आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और इससे आगे जो भी कमांड्स अपने रह चुकी हैं तो उसके अंदर अपने आगे से आगे जो रेगुलर आपको चैनल के ऊपर वीडियोज़ है वो मिलते रहेंगे। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अपने कंप्लीट MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस जो भी यानी अपने कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिन सॉफ्टवेयर को अपने सीखने की आवश्यकता है तो उनके बारे में अपने रेगुलर इस चैनल के ऊपर जो वीडियो है आपको मिलती रहेगी। और MS वर्ड कंप्लीट होने के बाद अपने इसमें जिस प्रकार से अपने कोई भी चीज़ अपने तैयार करनी है, पैम्पलेट वगैरह तैयार करना है, विजिटिंग कार्ड तैयार करना है, कोई लोगो बनाना है, तो वो सारी चीज़ें अपने इसके अंदर बनाना सीखेंगे। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।